गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। देखिए अपनी क्लास चल रही की इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस और अपना कॉन्सेप्ट रहेगा आज कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स विथ वन स्ट्रोक। और इसने अपना टॉपिक चला था आर्ट्सों के पीछे। सबसे पहले अपन बात करें कि आर्ट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और अपन ने इसके अंदर टाइप्स के अंदर पढ़ लिया है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है। और आपका जो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर प्रोनाउन के अंदर ये अपना है क्या भी डोमेस्टिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास में मैं पहुंचाने वाला हूँ। तो देखिए अपन पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लिए थे, अब बात करते हैं आज अपन डोमेस्टिक प्रोनाउन के बारे में और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, यानी संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में, और जो पारस्परिकता सूचक के सर्वनाम है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप डायवर्सिटी प्रोनाउन के बारे में देखिए यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी जानवर की ओर क्या करता है, संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है, वही डोमेस्टिक प्रोनाउन में कहलाता है। और इसके अंदर डोमेस्टिक प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं तो आपके लिए देखिए इसमें दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है तथा सेम है। ये प्रोनाउन इस प्रोनाउन के अंदर है, आते हैं, डोमेस्टिक प्रोनाउन के अंदर आते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं सबसे पहले ये देखिए आप। तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, देखिए नियर के लिए, जब पास की वस्तु के लिए अपन किसी को इंगित करना हो, इंडिकेट करना हो, तो अपन क्या किसका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। जब दूर की वस्तु को अपने को है वो शो करना हो या इंडिकेट करना हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आएगा दैट और नियर के लिए आएगा दिस। और इन दोनों प्रोनाउन के साथ में अपन सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दें। जब भी इनकी बात करेंगे तो सिंगुलर नाउन में आएगा। फिर देखिए दीज दीज का प्रयोग उसी प्रकार से नियर के लिए करते हैं भाई। और दोज का प्रयोग है वो डिस्टेंस यानी फार फार अवे के लिए करते हैं, दूर दूर की वस्तु को इंगित करने के लिए करते हैं। और जब इस दोनों का यूज करते हैं तो इनके साथ में जब आने वाला कोई नाउन आएगा वो क्या आएगा भाई, प्लूरल है आएगा। और वर्ब भी इनके साथ में हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। और यहाँ दिस और दैट के साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ऐसे ही सच सच का प्रयोग है इस प्रकार या कुछ ऐसे के अर्थ में करते हैं। द सेम शेम का अर्थ है वो सम्मान के अर्थ में करते हैं। अब इनको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते देखिए एग्जाम्पल इनका, दिस इज ए बुक। देखो दिस इसका प्रयोग क्या कर रहा है, किसी पुस्तक को अपन इंगित कर रहे हैं, पास में कोई पुस्तक रखी हुई है इसको इंगित कर रहे हैं कि ये क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ दिस का प्रयोग अपन ने किसके लिए किया है, बुक के लिए किया है। और दिस के साथ में देखो आप वर्ब क्या आई है, सिमिलर आ रही है। और इसके साथ में जो नाउन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है भाई, सिमिलर आ रहा है। इसीलिए देखो दिस और दैट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब क्या आती है इसमें, दिस और दैट के साथ में सिमिलर आती है। फिर देखिए दैट इज ए माई काऊ। आपको दूर आपकी कोई गाय खड़ी है तो उसको पूरी बताना है कि वह में एक गाय है, तो आप क्या पाओगे, दैट इज माई काऊ। तो यहाँ देखिए दैट के साथ में क्या आ गया, सिमिलर वर्ब आई है। और इसके साथ में देखो यहाँ काऊ भी क्या है, सिमिलर ही है, नाउन भी क्या है, सिमिलर ही है। फिर देखिए दीज आर गुड टीचर्स। अब देखिए दीज दीज का प्रयोग जब पास में बहुत सारे वस्तु होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनको अपने को इंडिकेट करना हो, बताना हो, उनको रेफर करना हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। जबकि दूर की जो वस्तुएं होती हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, तो उनको बताने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर गुड एंड टीचर्स। अब देखिए दे दीज के साथ में क्या आती है, वर्ब है प्लूरल। दोज के साथ में क्या आती है, वर्ब है प्लूरल। और जब इनके साथ में जो नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल है आएगा। तो दो दी आर गुड टीचर्स, वे क्या हैं, अच्छे अध्यापक हैं। ऐसे ही दोज वर एप्पल्स, वे क्या हैं, सेब ठीक। इस तरह से अपन इनका यूज करते हैं। वैसे को आई डू नॉट मीट सच, मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं बिकता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ। ऐसे देखो तो इसका ऐसे व्यक्ति से इसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ही हैज़ द सेम में पेन एज सी हैज। उसके पास वही पेन है, उसी प्रकार का पेन है, या सम्मान के अर्थ में उसके पास है उसी प्रकार का पेन है, एज सी है, जैसा वह रखती है। जैसा उसके पास है वैसा ही उसके पास भी पेन है। तो सेम के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, डाइवर्सिटी प्रोनाउन को देखते हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और है इसका। जैसे एग्जांपल आपका है, द क्लाइमेट ऑफ द मुंबई इज बेटर देन है द क्लाइमेट ऑफ ए पुणे। आपको ये बताना है कि मुंबई की जलवायु है वो पुणे की जलवायु से क्या है, बेहतर है। ये बताना था आपको सेंटेंस, और आपने ऐसा लिखा।
तो आपका ये सेंटेंस है वो क्या हो गया, क्योंकि ये कौन सी डिग्री है भाई, कंप्लीट डिग्री के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, देन का प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखो यहाँ पर फर्स्ट ये आपने दिखा दिया क्लाइमेट टॉप पे है मुंबई, तो फिर वो आपने क्लाइमेट टॉप पुणे लिख दिया। तो ये क्लाइमेट टॉप पे ये लिखना आपका क्या भाई, एक बार लिख दोगे पर दोबारा इसका प्रयोग करते हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग होगा। और इसमें रॉन्ग होने का कारण है आपका क्या भाई, प्रोनाउन का आपने इसमें सही प्रयोग ही नहीं किया है। आपने केवल इसे नाउन का बार बार प्रयोग किया, दोबारा नाउन नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत हो गया। तो इसमें सही क्या होएगा, आप देखिए द ऑफ पुणे। जब भी कोई पहला सब्जेक्ट आता है तो पहले सब्जेक्ट के लिए फिर से किसी प्रोनाउन को लाना होगा, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, अपन दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट ऑफ है पुणे। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या होगा, ये राइट है होगा। दूसरा देखिए, द पीपल ऑफ मुंबई आर ए बेटर देन द पीपल ऑफ ए पुणे। मुंबई के लोग हैं वो पुणे के लोगों से क्या भाई, बेहतर हैं। फिर से वही बात आ गई, देखो पीपल ऑफ मुंबई, मुंबई और फिर पीपल ऑफ ए पुणे। तो फिर से अपन ने क्या करिया, इसको रिपीटेशन कर दिया, बार उस नाउन को फिर से दोहराया है, इसलिए ऐसा ये क्या होगा, गलत हो गया। इसको सही करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे आप पे, जैसे उसमें दैट का प्रयोग किया था तो वहाँ दोज का प्रयोग करेगा। तो देखो आप क्या हो जाएगा, दो जॉब पे पुणे, आपको ये कहना चाहिए द पीपल ऑफ मुंबई आर बेटर देन ए दो जॉब पुणे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस है सही माना जाएगा, किसके अनुसार, प्रोनाउन के अनुसार। फिर देखिए एक कॉन्सेप्ट और इसका, टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड। यदि दो सिंगुलर नाउन है, दो आपका जो ये दर्श के प्रोनाउन है वो किससे जुड़े होते हैं भाई, एंड से जुड़े होते हैं। या कोई दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, जब एंड जुड़े होते हैं, यूज दिस फॉर द सेकंड वन। तो उस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा सब्जेक्ट आया है उसके लिए आप दिस का प्रयोग करो। एंड दैट फॉर द फर्स्ट वन, और जो दैट फॉर द फर्स्ट वन, और जो पहला सब्जेक्ट आया उसके लिए किसका प्रयोग करो भी, दैट का प्रयोग ये करो। एंड फॉर प्लूरल, और यदि वो सब्जेक्ट है आपके उस सेंटेंस के अंदर आए हुए जो नाउन है वो प्लूरल होते हैं, तो आप सेकंड वर्ग के लिए किसका प्रयोग करो, डीज का प्रयोग करो। और जो फर्स्ट वन होता है उसके लिए दोज का प्रयोग ये करो। इसका देखिए आप एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं इस बात को। जैसे एग्जाम्पल आपका ये, काउच एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स है। गायक और जो घोड़े हैं वो दोनों ही क्या है, बहुत ही उपयोगी क्या है, जानवर हैं। हॉर्सेस कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है। घोड़े हैं हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। एंड काउज गिव अस स्वीट मिल्क, और गाय हमें क्या करती है, मीठा दूध देती है, मतलब दूध देती है। अब देखिए आप, ये आपका था क्या भाई, फर्स्ट, ये तो था फर्स्ट सब्जेक्ट पे, और ये था अपना सेकंड सब्जेक्ट पे या नाउन में। अब इसी बात को देखो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, फोर्सेस रख दिया। फोर्सेस कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो हॉर्सेस को दोबारा लिया, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि जब दो नाउन किस जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो आप क्या करो, जो फर्स्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए दैट का प्रयोग करो, और जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके लिए दीज का प्रयोग करो। अब देखिए यहाँ पर आपने किसका प्रयोग कर दिया, फोर्सेस को लिया है, इसीलिए सेंटेंस क्या वेला पर रॉन्ग हो गया था। और आपको कहना चाहिए भाई सेकंड सब्जेक्ट है ना, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे अपने, दीज करेंगे। तो यहाँ दीज को सी माना जाएगा, दीज। अगर फोर्सेस कैरी अस फ्रॉम ऐसा लिखते हो तो आपका सेंटेंस गलत, क्योंकि आपने नाउन का क्या कर दिया, वापस रिपीटेशन किया है, दोबारा इसको लिखा है, ये गलत माना जाएगा। इसलिए इसका किसका प्रयोग करना चाहिए, आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। और प्रोनाउन में क्या किसका प्रयोग करोगे, सेकंड अपना नाउन था, सब्जेक्ट था, तो अपने क्या लिखना चाहिए, दीज लिखना चाहिए। यदि ये सिमिलर होता तो यहाँ दिस आता, यदि ये हॉर्स होता तो दिस होता। समझ रहे हो बात तो मेरे को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। तो हॉर्सेज, तो हॉर्सेज क्या लिखना चाहिए आपको, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड काउज, अब फिर से क्या आ गया, फर्स्ट है जो नाउन है या फर्स्ट सब्जेक्ट है, फिर से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत हो गया। तो इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, अपने को दोज का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, दो जाएगा। यदि काउ होता तो यहाँ दैट आगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें क्या करेंगे, दोज कर देंगे। तो ये गलत है, दोज सही माना जाएगा, दोज गिव अ स्वीट है मिल्क। इस तरह से इसका प्रयोग है करते हैं। फिर देखिए अगला एक रेसिक पर प्रोनाउन, छोटा सा प्रोनाउन है वो भी देख लीजिए आप यहीं पर। जो परस्पर का संबंध है को दिखाने के लिए, आपस में संबंध दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें दो ही आपके क्या है, प्रोनाउन है। एक तो ईच अदर है, ओनली फॉर दो, जब दो व्यक्ति के बीच में कोई बात हो रही है, किसी बात को दर्शाना हो, आप आपस का संबंध को दर्शाना हो, तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जबकि दो से अधिक व्यक्तियों की कोई बीच में कोई वार्तालाप को दर्शाना है, किसी बात को दर्शाना है, तो वहाँ क्या करते हैं, वह नाम का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देखिए इसके लिए आप द टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर। देखिए कितनी लड़कियां हैं, अभी दो लड़कियां हैं, एक दूसरे के क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो तो एक दूसरे को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे अपने ईच अदर, क्योंकि दो ही हैं, दो के लिए क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ऐसे देखिए आप वी और लव वन अनदर, हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम है करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, एक से अधिक है, हम सब बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे द टू गर्ल्स था, तो यहाँ थ्री गर्ल्स हो, द थ्री गर्ल्स कह सकते हैं। थ्री गर्ल्स का देखिए क्या लग जाएगा, यहाँ वन अनदर है लग जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी हैं, इसीलिए क्या लग गया यहाँ पर, वन अनदर आ गया। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इन दोनों प्रोनाउन को अपन समझ सकते हैं। तो इजीली तरीके से अपने आज अपन ने पढ़ा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एस्पेसिव प्रोनाउन। और ज़्यादातर इसमें कॉम्पिटिशन में प्रश्न आते हैं कि दिस के साथ और दैट के साथ में किस तरह का वर्ब आती है, और इसके साथ कौन सा प्रोनाउन नाउन का प्रयोग किया जाता है, दीज और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब दिस और दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं, भी नियत के लिए करते हैं, और दैट और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिस्टेंस के लिए करते हैं, और अभी के लिए करते हैं। इस तरह से इनका यूज कर पाते हैं। तो आराम से आप समझ लगेंगे, मेरी बात को आपके समझ में आ रही होगी किस तरह से इनका यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आता है तो अपने मित्रों को भी इसको हमें शेयर करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको उपयोगी जो ग्रामर के जो भी दिन टॉपिक हैं वो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।